ये कहानी मिस्र के एक शहर की है, जहां एक अजीब और हैरतअंगेज घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा रखी थी। उस शहर में एक नौजवान रहता था। वह न तो कोई बड़ा आलिम विद्वान था और न ही कोई अमीर इंसान, लेकिन उसकी शोहरत पूरे शहर में फैली हुई थी। वजह यह थी कि लोग कहते थे, वह अकेला एक ही रात में पूरी मस्जिद खड़ी कर देता है। दिन के समय जब लोग उस जगह को देखते, तो वहां सिर्फ खाली जमीन, कुछ ईंटें, मिट्टी और बिखरा हुआ सामान पड़ा होता। लेकिन जैसे ही सुबह फजर का वक्त होता, उसी जगह पर एक खूबसूरत और मुकम्मल मस्जिद खड़ी मिलती। दीवारें, छत, मेहराब, यहाँ तक कि वजू करने का इंतजाम भी पूरी तरह तैयार होता। लोग हैरान थे। कोई कहता, ये इंसान नहीं, जिन्न है। कोई कहता, ये जादूगर है। और कुछ लोग उसे अल्लाह का वली, नेक बंदा मानते थे। लेकिन उस नौजवान की एक अजीब शर्त थी। वह काम करते वक्त किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। अगर उसे किसी के कदमों की आहट भी सुनाई देती, तो वह तुरंत काम छोड़कर गायब हो जाता। यह खबर धीरे धीरे फैलते फैलते सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंच गई। सुल्तान हैरान हुए और उन्होंने फैसला किया कि इस राज को खुद अपनी आंखों से देखा जाए। उन्होंने शहर के किनारे एक जगह तय करवाई और ऐलान किया कि यहाँ एक नई मस्जिद बनाई जाएगी। फिर उस रात सुल्तान ने साधारण कपड़े पहने और चुपचाप झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक वह दुबला पतला नौजवान वहां आया। उसने चारों तरफ नजर डाली, फिर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, बिस्मिल्लाह, और काम शुरू कर दिया। सुल्तान ने जो देखा, वह देखकर उनकी रूह कांप उठी। ईंटें खुद ब खुद उठने लगीं। मिट्टी अपने आप दीवारों में ढलने लगी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह नौजवान अकेला नहीं था। उसके चारों ओर सफेद लिबास पहने, नूर से चमकते चेहरे वाले फरिश्ते मौजूद थे, जो उसके साथ मिलकर मस्जिद बना रहे थे। ये नूरानी मंजर देखकर सुल्तान की आंखें झपकना भूल गईं और अचानक वह बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया, तो उन्होंने देखा कि वह नौजवान उनके पास बैठा हुआ है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। सुल्तान ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्या है? नौजवान रोते हुए बोला, मैं कोई खास इंसान नहीं हूं। मैं न तो आलिम हूं, न अमीर। मैं तो बस एक गुनहगार बंदा हूं। फिर उसने कहा, मैं हर रात 2 रकात नफल नमाज पढ़ता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं, या अल्लाह, ये तेरा घर है, मेरा नहीं। अगर मैं इसे नहीं बना सकता, तो अपने फरिश्ते भेज दे। बस। इसके बाद जो होता है, वो आपने खुद देख लिया। सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि यह ताकत उस नौजवान की नहीं, बल्कि उसकी सच्ची नीयत, इखलास की है। सुबह होने तक मस्जिद पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। लेकिन जब लोग वहां पहुंचे, तो वह नौजवान कहीं नहीं था। वह चुपचाप चला गया और फिर उसे कभी किसी ने नहीं देखा। सबक। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान की नीयत साफ हो और वह बिना नाम, शोहरत या दिखावे के सिर्फ अल्लाह के लिए काम करे, तो अल्लाह अपने फरिश्तों को भी उसकी मदद के लिए भेज देता है। लेकिन जहां नाम और दिखावा आ जाता है, वहां नेकी की असली कीमत खत्म हो जाती है।